शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। सीबीआई के छापों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई आज भी जारी है। एक तरफ सीबीआई केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ सबूत जुटाने में जी जान से लगी है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार पर हमला करने में भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मनीष सिसोदिया और खुद अरविंद केजरीवाल आज कागजातों के जरिए यह साबित करने में लगे रहे कि सीबीआई ने सीएम दफ्तर पर रेड मारी थी और मकसद सिर्फ अरुण जेटली के खिलाफ चल रही जांच की फाइल देखना था। बीजेपी कह रही है केजरीवाल अपने भ्रष्ट अफसर को बचा रहे हैं और अब उनकी पोल खुल गई है। इस बीच कुछ ऐसे सबूत भी सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार पर बरसों से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन न तो पहले की कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई की और न ही उसके बाद खुद केजरीवाल ने। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंसे अपने अफसर को बचा रहे हैं? क्या सीबीआई रेड केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश है? और क्या खुद को बचाने के लिए केजरीवाल ने अरुण जेटली का नाम लिया है? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए आज क्या हुआ। मुझे ये सरासर झूठ नजर आ रहा है। मान लो ठेके गलत दिए गए थे, गलत दिए, फांसी पे टांग दो, सबको टांग दो। शीला जी के मंत्रियों के साथ आपकी क्या दोस्ती है? राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे केजरीवाल के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार पर छापा क्या मारा? केजरीवाल हत्थे से उखड़ गए, इतने ज्यादा उखड़े कि भाषाई मर्यादा तक भूल गए। पहले प्रधानमंत्री को खरी खोटी सुनाई, फिर सीबीआई पर बरसे। मामला चहेते अफसर का था तो लगे हाथ केजरीवाल ने शीला दीक्षित से लेकर अरुण जेटली तक को लपेट लिया। शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न करने को लेकर सीबीआई को कोसा, फिर सीबीआई रेड को वित्त मंत्री अरुण जेटली के भ्रष्टाचार से जोड़कर मामले को नया तूल दिया। ये तो सीधे सीधे वहां पे रेड थी, डीडीसी की फाइलें पढ़ी गई हैं। पूरे दिन टीम ने बैठ के सीबीआई ने उन फाइलों को बहुत माइन्यूटली पढ़ा है और हमारे लोग बता रहे हैं, जो लोग वहां थे, कि वो फाइलें ले जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब कल शाम को चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम जब उसको खुलासा किया कि किन फाइलों को देखा जा रहा है, किन फाइलों के लिए सीबीआई वास्तव में वहां पे आई है, तब उस फाइल को छोड़ के गए। खाली पब्लिसिटी के लिए अगर वो करना चाहते हैं तो वो बात और है, लेकिन अगर सही मायने में वो जाना चाहते हैं, 1 महीने तक के उनके पास में ये रिपोर्ट थी, उन्होंने नहीं किया, और अगर सही में करना चाहते हैं तो उनको कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी के लिए कौन रोक रहा था? वो अभी इससे पहले 5-7 बार और कोर्ट जा चुके हैं, इसमें भी क्यों नहीं गए? सीबीआई डीडीसीए से जुड़ी अरुण जेटली की भ्रष्टाचार की फाइलें ढूंढने आई थी या फिर राजेंद्र कुमार की फाइलें? लेकिन सच तो यह है कि केजरीवाल ने जेटली का नाम लेकर खुद जेटली और मोदी सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी। They can tell me what is the specific issue, I can answer it. I can't answer a vague allegation without any basis. केजरीवाल ने भले ही खुद को बचाने के लिए जेटली का नाम लिया हो, लेकिन केजरीवाल ने जेटली का नाम लेकर विवाद को बड़ा बना दिया। जिस तरह केजरीवाल अपने अफसर की पैरवी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर उनकी नीयत सवालों में है। आखिर क्यों केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंसे अपने अफसर को बचा रहे हैं? सीबीआई क्या कर रहा है, ये जानकारी उनको कहां से मिल रही है? क्या सीबीआई के जेब में उन्होंने कोई कैमरा लगा रखा है? क्या वो स्वयं कैमरा हो गए हैं? ये अनर्गल आरोप है, खिसियाहट है। एक किसी अफसर के लिए मुख्यमंत्री अपने अस्तित्व को दांव पर लगाए। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी मजबूरी है। मुश्किल ये है कि अब तक सीबीआई पर केंद्र सरकार के पिट्ठू होने के आरोप लगते आए। ऐसे में सीबीआई को लेकर सरकार की तरफ से सफाई का कोई खास असर दिखाई देना मुश्किल है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सीबीआई रेड केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश तो नहीं। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंसे अपने अफसर को बचा रहे हैं? क्या सीबीआई रेड केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश है और खुद को बचाने के लिए कहीं केजरीवाल ने अरुण जेटली का नाम तो नहीं लिया है? इसी पर बहस करेंगे। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन कपिल मिश्रा जुड़ रहे हैं, बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा और यहां ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आशुतोष मिश्रा। आशुतोष जी ने आज ही खुलासा किया है कि इन्होंने 6 महीने पहले एक शिकायत भेजी थी राजेंद्र कुमार के बारे में केजरीवाल सरकार को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कपिल मिश्रा, आप सभी का स्वागत है। कपिल मिश्रा, पहला सवाल आप ही से है। कपिल मिश्रा, आप ऐसे अफसर को क्यों बचा रहे हैं जिन पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं? कपिल मिश्रा, आप उस तरीके पर सवाल उठाते रहिए। सीबीआई ने जिस तरह रेड मारी है, मैं बस कपिल मिश्रा 1 सेकंड लूंगा आपका। आरोप बहुत साफ है। राजेंद्र कुमार 2002 से 2005 तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे,
तब उन्होंने एक कंपनी को बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट दिए फायदा पहुंचाया। दिल्ली में आईटी सेक्रेटरी बने 2007 में, तब फायदा पहुंचाया। परिवहन सेक्रेटरी बने, हेल्थ सेक्रेटरी बने, वैट कमिश्नर की जिम्मेदारी मिली, तब फायदा पहुंचाया। और जिन कंपनियों को फायदा पहुंचाया उनके पते एक, उनके डायरेक्टर कॉमन, ज्यादातर इनके रिश्तेदार हैं वो, एक में तो इनकी पत्नी की कोई रिलेटिव है, वो डायरेक्टर हैं। इतना सब मसाला सामने आ चुका है, उसके बावजूद आप डिफेंड कर रहे हैं राजेंद्र कुमार को? देखिए, हम तो किसी को डिफेंड नहीं कर रहे। दिल्ली में कांग्रेस सरकार के जाने के बाद 1 साल तक एलजी के माध्यम से भाजपा ने रूल किया, तब इनके कार्रवाई करने का कुछ मौका नहीं मिला। इनके पास कोई ताकत नहीं थी क्या कार्रवाई करने की। अगर भ्रष्टाचार हो रहा था तो भाजपा छुप होकर क्यों बैठी हुई थी? और उसके बाद अभी भी क्या जांच कर रहे हैं? वैट डिपार्टमेंट में सीबीआई गई? नहीं गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीबीआई गई? नहीं गई। उस समय के अधिकारियों मंत्रियों से सीबीआई ने बात करी? नहीं बात करी। क्या कागज लेके जा रही है सीबीआई की पिछले 1 महीने में केजरीवाल ने कौन सी फाइलों को साइन किया और उन फाइलों का मूवमेंट कहां पे हुआ, उसका रजिस्टर लेकर सीबीआई चली गई। आखिर जांच किस चीज की कर रहे हैं? राजेंद्र कुमार की जांच कर रहे हैं या केजरीवाल की जांच कर रहे हैं? और केजरीवाल की जांच अगर कर भी रहे हैं तो एक बार बता तो दो। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल पर कि मोदी जी केजरीवाल जी के पीछे सीबीआई लगाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का टुल्लू मिलेगा। कपिल मिश्रा, देखिए अब आप गंभीर मसले को फिर देखिए, मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए आरोप लगते हैं कि इसमें ड्रामा बहुत हो रहा है। कपिल मिश्रा, सीधी बात है, राजेंद्र कुमार के खिलाफ एलिगेशन है ना। मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री की फाइलों को लेकर राजेंद्र कुमार की फाइलें लेके जाए ना सीबीआई, वैट डिपार्टमेंट में जाए। तो ये आप क्यों तय करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच कैसे करे? तो जांच करने तो दीजिए एक बार, देखिए तो सही क्या सबूत सामने आते हैं। जांच सबूत का इंतजार तो करिए, शुरू तो करें, जांच शुरू तो करें। उन जगह पर तो जाए जहां पर वो फाइल रखी है। हमें मालूम है 2007 की फाइलें कहां रखी हैं। बच्चे को सरकार के हर अफसर को पता है वो फाइलें कहां रखी हैं। सीबीआई वहां जा क्यों नहीं रही जहां ये फाइलें रखी हैं? वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं रखी जाती हैं ऐसी फाइलें। जितनी फाइलों की लिस्ट सीबीआई लेकर गई है, कपिल खबर ये है, डिपार्टमेंट की है ही नहीं है। कपिल खबर ये है, कपिल मिश्रा, खबर ये है कि 1.5 साल में 3000 टेलीफोन कॉल राजेंद्र कुमार के रिकॉर्ड किए हैं सीबीआई ने। 1.5 साल में 50 अफसरों से सबूत मिले हैं। पुख्ता जानकारी के आधार पर राजेंद्र कुमार के ऑफिस में रेड मारी गई है, क्योंकि सीबीआई को जानकारी मिली कि वो ये सारी फाइलें अपने ऑफिस में रखते थे। इस तरह की खबर है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सीबीआई के सबूत सामने आने का इंतजार तो करिए, जरा देख तो लीजिए, कहीं तोमर की तरह आपको फिर बैकफुट पर जाना पड़े बाद में। सबूत तो देख लीजिए एक बार। राजेंद्र कुमार जी के ऊपर तो हम डिबेट ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में कौन सी फाइल ढूंढने आई थी सीबीआई, वहां कौन सी फाइल रखी थी? मुख्यमंत्री ने 1 महीने में जो फाइलें साइन की हैं उसके मूवमेंट के रजिस्टर में क्या ढूंढने आई थी सीबीआई? डीडीसीए की फाइल को लेकर पूरे दिन सीबीआई क्यों बैठी रही मुख्यमंत्री कार्यालय में? अच्छा कपिल, मतलब आप सीधे ये कह रहे हैं कि राजेंद्र कुमार के साथ में जांच करने के लिए, मतलब राजेंद्र कुमार के कथित भ्रष्टाचार की एक भी फाइल आप ये कह रहे हैं कि राजेंद्र कुमार के दफ्तर से या केजरीवाल जी के दफ्तर से नहीं मिली है और नहीं मिलेगी, आप ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं? और अगर मिल गई तो बाद में माफी मांगेंगे? मैं ये कह रहा हूं 2007 से 2014 तक की कोई फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं होती है। वो फाइलें उन डिपार्टमेंट्स में होती है, मुख्यमंत्री कार्यालय में। मैं ये कह रहा हूं कि राजेंद्र कुमार का भ्रष्टाचार साबित करने के लिए एक भी सबूत अगर राजेंद्र कुमार के दफ्तर से मिल जाता है तो आप माफी मांगेंगे? मुख्यमंत्री के दफ्तर में सीबीआई क्या कर रही है? अभी तो माफी भाजपा को मांगनी है। देश के कानून की, लोकतंत्र की मर्यादा की धज्जियां उड़ाने के बाद मुख्यमंत्री के दफ्तर की फाइलों को उठा, कल सुबह से राजेंद्र कुमार को पकड़ा हुआ है, रात हो गई और आज का दिन हो गया। क्या मिला सीबीआई को, जरा ये तो बताएं। जो मैंने इस कार्यक्रम के शुरू में बताया है वही मिला सीबीआई को। बाबा जी ने फिर नहीं कपिल आप मुद्दे से ऐसा लग रहा है बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दुविधा मैं समझ रहा हूं। नहीं बोला, मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूं। आपकी दुविधा ये है कि अगर कहीं सीबीआई को सबूत मिल गया तब आप क्या कहेंगे? इसीलिए कहीं थोड़ा इंतजार कर लीजिए। नहीं, क्या पता सीबीआई को ऐसे सबूत मिल जाए। आप मेरा जवाब सुन। जितेंद्र तोमर की तरह हो सकता है आपको इनको भी डिसोन करना पड़े। संसद भवन के अंदर अरुण जेटली जी ने खड़े होकर बयान दिया कि केजरीवाल की सरकार के कार्यकाल के दौरान की कोई जांच नहीं है, उनके कार्यकाल के दौरान का कोई मामला नहीं है, उनके कार्यालय के लिए कोई जांच नहीं चल रही है। तो सीबीआई वो फाइलें लेकर क्यों गई? उन फाइलों को क्यों देखा? केजरीवाल के कंप्यूटर को, केजरीवाल की फाइलों का सीबीआई क्या करेगी? या तो संसद में अरुण जेटली ने झूठ बोला है, देश की संसद का कपिल आप बाकी सारी बातों पे बात करने को तैयार हैं?
बाकी सारे मुद्दे उठाने को तैयार है, लेकिन राजेंद्र कुमार के खिलाफ जो एलिगेशन है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ जो आरोप है, सबूत है, उन पर आप बात करने को तैयार नहीं है। एक और सवाल है मेरा कपिल कुमार जी के खिलाफ कार्रवाई किसको करनी थी? कपिल, एक और राजेंद्र सवाल। कुमार जी के, एक मिनट मेरा जवाब। राजेंद्र सुनिए तो सही, दिल्ली में एलजी के द्वारा भाजपा ने साल भर राज किया, ये सारे केस चल रहे थे, क्या किया राजेंद्र कुमार का? मतलब इसलिए पहले नहीं किया तो अब भी ना करें, आप ये अभी इतने दिनों से अगर पहले कार्रवाई नहीं हुई किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ तो अब भी नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? अब भी होनी चाहिए ना, लेकिन होने के लिए उन्हें वेट डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। ये आप क्यों तय करना चाहते हैं कि जांच कैसे हो? मैं ये कह रहा हूं, उनको करने तो दीजिए कैसे हो, मैं ये कह रहा हूं, उनको करने तो दीजिए एक बार, उसके बाद अगर वो नाकाम होते हैं तब आपकी जीत होगी, उनको उनकी शर्मनाक हार होगी, पर अगर उनको सबूत मिलता है तब आपको माफी मांगनी पड़ेगी ना, क्योंकि अरुण जेटली जी ने यह बताया कि यह मामला वैट और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, 2007 से और 2014 के बीच का मामला है, तो ये हमको मालूम है वो फाइलें कहां हैं, हमसे पूछिए तो सही, हम तो सारी फाइलें दे देंगे। लेकिन केजरीवाल को डराने की कोशिश, जब 6 महीने पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपको शिकायत की थी, आशुतोष मिश्रा यहां बैठे हुए हैं, तब क्यों नहीं आपने इसकी जांच करवाई? गंभीर आरोप तब से लग रहे हैं, मेरे पास वो चिट्ठी भी है और यहां बैठे हैं आशुतोष मिश्रा, इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और चिट्ठी लिखी थी आपको, उस पर ना कोई जांच हुई ना कोई कार्रवाई हुई। कपिल मिश्रा क्यों? आशीष जोशी नाम के एक अधिकारी को दिल्ली सरकार से हटाया जाता है, वो एसीबी को रिपोर्ट देते हैं और सीबीआई उस केस को खोलती है, ये सारा मामला इससे जुड़ा हुआ है। आशुतोष मिश्रा जी की कौन सी चिट्ठी सीबीआई को मिली है, केजरीवाल जी को मिली, मेरे को तो नहीं मालूम है इस बारे में, और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उन्होंने दिल्ली सरकार को दी थी तो वो 6 महीने से क्या कर रहे थे? मेरे को फिर से ये केस किसका है? आपको आशीष जोशी की कंप्लेंट पे ये मामला चल रहा है। कपिल, कौन है वो? आशुतोष मिश्रा से जवाब ले लीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आशुतोष मिश्रा यहाँ स्टूडियो में बैठे और चिट्ठी लेकर आए हैं, मेरे पास भी चिट्ठी की कॉपी है। आशीष जोशी 6 महीने पहले मई महीने में ये केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी गई थी। आशुतोष जी जवाब दीजिए। अच्छा, आशीष जोशी कहाँ थे इतने साल तक? देखिए, हम लोगों को ये मई के महीने में एक विसल ब्लोअर के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी और वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो हमने ये कंप्लेंट फॉरवर्ड की थी सीएम एंड एलजी ऑफिस पर, और इसके बाद में ये न्यूज में भी आया था, ऐसा नहीं था कि इसके बारे में पता नहीं था। इनफैक्ट आज ही सुबह आम आदमी पार्टी के एक नेता ने बोला कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्शन भी इशू हुए थे, तो ये कहना कि कोई जवाब नहीं मिला उस चिट्ठी का? हमें जवाब नहीं मिला। जनरल उसके बाद में हमारी केजरीवाल साहब से मीटिंग भी हुई थी हमारे चेयरमैन की, तो क्या हुआ उस पर? इस बात पे नहीं डिस्कशन हुआ था। जांच हुई या नहीं हुई आपको क्या पता? हमें कुछ नहीं पता, ये तो यही पता ही नहीं, पता ही लगता तो यही है कि कोई जांच नहीं हुई है। नहीं, यहाँ तो ये मानव जी हाँ। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब इनके चेयरमैन की केजरीवाल जी से मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? आज चिट्ठी लेकर क्यों आ गए हैं? नहीं, सवाल उठाए, सवाल हम चिट्ठी लेके आए नहीं हुए हैं, चिट्ठी ये पब्लिकली अवेलेबल है और हम लोग ने ये मामले उठाए हैं। कपिल अब देखिए, कपिल सवाल का जवाब आप सवाल से दे रहे हैं। सवाल मैं ये कह रहा हूँ, सवाल ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप कह रहे हैं इतने दिन क्या कर रहे हैं? सवाल उठ रहे हैं, नहीं कपिल क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इन्होंने खुद ही कहा है कि कार्रवाई आपने क्यों नहीं? आपको जवाब देना है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शिकायत गई लिखित में, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जांच क्यों नहीं हुई? आज जवाब आपको देना है, आप उनसे पूछ रहे हैं, बताइए। आशुतोष जी ने खुद ही जवाब दे दिया कि उनको बता दिया गया है कि जांच शुरू हो गई थी। संबित पात्रा, क्या जवाब देना चाहते हैं आशुतोष जी इसके? संबित पात्रा ऐसा लग रहा है, एक सेकंड में आ रहा हूं सर आपके पास। संबित पात्रा, ऐसा लग रहा है सारा फोकस आम आदमी पार्टी का और कपिल मिश्रा का यही है कि कौन सी फाइलें देखने गए थे, जेटली जी के खिलाफ जो आरोप हैं, जो जांच बैठाने वाले थे, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं जांच हो किसी चीज की और की रही है और बहाना कुछ और है। देखिए, मैं 2-3 चीज यहाँ साफ करूं। वैसे कपिल जी का मैं बड़ा आदर करता हूं, मगर जिस प्रकार से आज उन्होंने कपिल मिश्रा के बदले कपिल शर्मा की तरफ बिहेव करा, ये थोड़ा चिंताजनक विषय है। उन्होंने बार बार बाबा जी का ठुल्लू कहा। उन्होंने कहा उस फाइल में कुछ नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं। चलिए कोई नहीं, मैं इतना कह रहा हूं, अगर उस फाइल में वैसा ही कुछ है तो इतना क्यों डर रहे हैं? अगर उसमें बाबा जी का ठुल्लू है तो आप इतना डर क्यों रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए मैं 2-3 चीज आपको पॉइंट वाइज बताता हूं। कपिल जी, आप इसका उत्तर देंगे तो अच्छा लगेगा। आपने कहा 2007 का मामला है, 2014 तक का था। पिछली सरकार ने, इस सरकार ने 1.5 साल से क्यों कुछ नहीं किया, अब क्यों किया?
मैं आपको बताता हूं, आज से 6 महीने पहले आपने सही कहा, आशीष जोशी नामक ब्यूरोक्रेट ने, जब वो आपके साथ फॉल आउट हुआ, आप ही के मेंबर सेक्रेटरी थे, उन्होंने कुछ कंप्लेंट लिखे और किसके आधार पर लिखे? विसिल ब्लोअर्स के आधार पर लिखे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तथ्य लाके उनको दिए, उन्होंने उन तथ्यों को जोड़कर एक 100 करोड़ की चोरी के विषय में सीबीआई को, एसीबी को लिखा। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसको आप बहुत मानते हैं, हर जगह अरविंद केजरीवाल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की दुहाई देते हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखा, उस पे अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया, कोई जांच नहीं की। सारे तथ्यों को देखने के बाद सीबीआई ने सोचा चलिए इस ऑफिसर की जांच की जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर जांच किया जा रहा है, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल जी की भाषा को देखिए, उप मुख्यमंत्री की भाषा को देखिए, तमाम प्रवक्ता कितने परेशान है देखिए। अरे किसी को अगर पकड़ा जा रहा है जिसने घपला किया है, अगर वो ठीक इंसान होगा तो कोर्ट उसे छोड़ देगी, अगर ठीक नहीं है तो कोर्ट पकड़ लेगी। और आपको पता है ये रेड कोर्ट के वारंट लेने के बाद हुआ है, सर्च वारंट कोर्ट देती है। कह रहे हैं रेड गलत जगह मार दिया, नहीं बोलते सर्च वारंट कहीं और थी, सीएम दफ्तर पर। मैं बता रहा हूं अब कहां मारना था, कहां मर गया, मैं ये बता रहा हूं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी को अब पूरा विश्व जो है पहचान चुकी है। अब मानक जी आप बताइए, अगर ये एक सीबीआई का एक हवलदार भी गलती से अरविंद केजरीवाल जी के रूम के पास अगर सांस भी ले रहा होता, अभी तक सीसीटीवी फुटेज जारी कर देते ये, और अभी बोलते सब चोर हैं, ये सब मिले हुए हैं, और कोर्ट चले जाते। अभी तक कोर्ट में होता पूरा मामला, धरना पे ठंड में 2-4 मफलर पहन के धरना में बैठे होते। आप बताइए ये सच बात है कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? आम आदमी पार्टी इतनी भोली भाली पार्टी है, अभी तक शाम को सीसीटीवी फुटेज जारी होके सब, वहां कोई पास में फटका भी नहीं। आप देखिए सीबीआई ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक 3rd फ्लोर में 2 कमरे हैं जी, एक चीफ मिनिस्टर का कमरा है एक कोने में और उनका एक सचिव का कमरा दूसरे कमरे में। आप बताइए क्या AK इज इक्वल टू RK, अरविंद केजरीवाल इज इक्वल टू राजेंद्र कुमार? ठीक उसी प्रकार जितेंद्र इज इक्वल टू राजेंद्र। आपको याद है जितेंद्र कुमार वाला विषय, जितेंद्र तोमर वाला विषय? जिस दिन जितेंद्र तोमर पे रेड हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे देश समाप्त हो गया, देश में इमरजेंसी लग गया, सबसे काला दिवस है हिंदुस्तान के इतिहास में, पूरे इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा नहीं हुआ। 5 दिन बाद वही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे ओहो मुझे तो ये जितेंद्र तोमर ने अंधेरे में रखा था। अब राजेंद्र कुमार जी को बचाने की इतनी कवायद, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगेंगे आपको भी जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने कहा अरुण जेटली जी DDCA करप्शन जांच कमीशन बैठाने वाले थे, उसी की फाइल देखने सीबीआई गई थी। आज आलोक जी बैठे, कांग्रेस ने भी कहा है जब तक जांच नहीं होती जांच करवाइए और जेटली जी को इस्तीफा देना चाहिए। एक सेकंड संबित पात्रा, पहले आलोक जी ये बताइए ऐसा क्या है जेटली जी के खिलाफ? इसका उत्तर जेटली जी के खिलाफ ऐसा क्या है कि आप सीधे इस्तीफा मांग रहे हो? देखिए जेटली जी के खिलाफ आज से नहीं, तमाम जितनी भी एजेंसीज आई हैं वहां पर चाहे इंटरनल फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई हो, चाहे वो 30,000 के जजेस के द्वारा 2 लोगों को अपॉइंट करने की बात हुई हो, DDCA के अंदर तमाम तरह के घोटाले सामने आए हैं, चाहे वो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड को बनाने की बात आई हो, कंस्ट्रक्शन की कंपनी में जिस तरह से 90 करोड़ का घोटाला हुआ, और तमाम तरह के घोटाले वहां पर सामने आए हैं। और हम नहीं कह रहे हैं, तमाम तरह की न्यूट्रल एजेंसीज और स्वयं इनके सांसद कीर्ति आजाद जी ने, उनके खिलाफ FIR तक है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक जिम्मेदार दल होने के नाते आज जवाब देना चाहिए। आप केवल दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते रहे, लेकिन आज कितना अच्छा लग रहा है कि दोनों लोग कहते थे कि कांग्रेस भ्रष्ट है और आज दोनों किस तरह से मुद्दों को गोल गोल घुमा रहे हैं। कपिल मिश्रा जी को तो सांस चढ़ गए मुद्दों को गोल गोल घुमाते घुमाते, वो हंस नहीं पा रहे हैं अभी तक काफी देर से। मैं समझ रहा हूं कि राजेंद्र कुमार जी के यहां पर अगर हुआ और आप पाक साफ हैं तो आप इतना तिलमिला क्यों रहे? केजरीवाल जी 2-2 फुट उछल के हाथ उठा के बयान क्यों दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आपने क्यों कार्रवाई की? आपके समय भी राजेंद्र कुमार के खिलाफ एलिगेशन थे, शिकायत गई थी। अरविंदर सिंह लवली के बारे में, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय। 6 महीने पहले विसल ब्लोअर ने जिस तरह से केस को उठाया, इससे पहले कभी ये केस इस रूप में नहीं उठा था। लेकिन हमारी सरकार को गए, दिल्ली से 2 साल हो गए। आप 2 साल में कौन सी पार्टी ने क्या किया? 6 महीने से केजरीवाल जी उस चिट्ठी को दबा के बैठे हैं और 1.5 साल तक यहाँ पर लगभग 1.25 साल तक LG का शासन रहा, किसी ने नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ कौन किसको लिखी थी, ये तो पढ़ लो। चिट्ठी लिखी हुई है LG को भी लिखी है, CM को भी लिखी है, मानव जी के हाथ में है। नहीं, आशीष जोशी की, सिर्फ आशीष जोशी की नहीं है कपिल,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चिट्ठी है, इंटरनेशनल लाजपत नगर का एड्रेस है और उसके अंदर पूरी तरह से पूरी चिट्ठी है। जवाब तो आशुतोष जी ने खुद ही दे दिया, दिए गए उसका जवाब आशुतोष जी ने खुद ही दे दिया कि आशिक का क्या हुआ है, खुद ही दे दिया है। विसल ब्लोअर ने मुद्दा विसल ब्लोअर उठाया, ने ये 6 लिखा महीने गया। पहले मुद्दा उठाया, 6 महीने पहले आपको चिट्ठी लिखी गई और ये चिट्ठी मैं बता देता हूं, जल्दी से ब्रेक लेना है मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक पर जाने से पहले बता देता हूं, ये चिट्ठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा एलजी नजीब जंग, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुखर्जी और सीवीसी राजीव जी को भी भेजी गई थी। चलिए एक ब्रेक ले रहे हैं। सवाल वहीं का वहीं है, क्या केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंसे अपने अफसर को बचा रहे हैं, या फिर केजरीवाल सही कह रहे हैं कि सीबीआई रेड उन्हें बदनाम करने की साजिश है? छोटा सा ब्रेक, सबसे बड़ा सवाल जारी है। देखते रहिए न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंसे अपने अफसर को बचा रहे हैं, क्या सीबीआई रेड केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश है, और खुद को बचाने के लिए कहीं केजरीवाल ने अरुण जेटली का नाम तो नहीं लिया? इसी पर बहस करने के लिए आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा, बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से आलोक शर्मा और यहां ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आशुतोष मिश्रा मेरे साथ हैं। कपिल, अरुण जेटली कह रहे हैं आपके आरोप पर कि ये वेग एलिगेशन है, मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ऐसी पार्टी लगा रही है जो खुद भ्रष्ट को बचा रही है और करप्शन की इन्वेस्टिगेशन में बाधा पहुंचा रही है, मैं जवाब नहीं दूंगा। इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल जी ने और आपने जेटली जी का नाम ही इसीलिए लिया है क्योंकि आपको खुद को बचाना है और इसको डाइवर्ट करना है? ये तो जेटली जी को भी मालूम है कि 12 नवंबर को किस चीज की कमेटी गठित हुई थी और उसकी कौन सी रिपोर्ट आई हुई है, और अब तो सीबीआई ने भी देख ली है फाइल, और कल शाम होते होते जेटली जी को जवाब देना पड़ेगा। ये अब बच नहीं पाएंगे इस सवाल से। ये जो पूरा कवर अप करने की कोशिश की थी ये एक्सपोज हो गया है, और ये अब ज्यादा देर की बात नहीं है, 24 से 48 घंटे में पूरे देश के सामने आ जाएगा कि ये क्या कर रही थी सीबीआई। अच्छा, आप जो करना चाह रहे थे, जी ने जो बोला उसका जवाब देना चाहता हूं। आप जो करना चाह रहे थे जेटली जी के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन, आप कह रहे थे उसी की फाइल ये देखने आए थे, लेकिन अब 48 घंटे में जवाब देना पड़ेगा, तो आप वो इंक्वायरी कमीशन बैठाने वाले हैं अभी भी? आप तो पीछे नहीं हटेंगे? आप थोड़ा सा धीरज रख लीजिए, पीछे तो हटने का सवाल ही नहीं। हम पीछे हटने वाले होते तो जेटली साहब इतने बेचैन ही नहीं होते। दूसरी बात जो संबित पात्रा जी ने बोली कि हम इतने परेशान क्यों हैं, मैं संबित भाई, एक तो आपकी मैं बहादुरी को सलाम करता हूं कि रोज सुबह से शाम तक आपको भाजपा के सारे कर्मों के ऊपर आके सफाई देनी पड़ती है, बहुत बहादुरी वाला काम करते हैं। हम परेशान नहीं हैं, हम गुस्से में हैं, और हम गुस्से में इसलिए हैं कि आज जहां पूर्ण बहुमत वाली पार्टी से संसद नहीं चल रही, रुपया नहीं संभल रहा, अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही, तो क्या कर रहे हैं? अपोजिशन को कुचल दो, क्रश कर दो। सीबीआई को अनलीश कर दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि पूरे देश में जहां जहां से इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठ सकती है वहां सीबीआई को लगा दो। लेकिन ये गलती हो गई कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो हथियार चलाने की कोशिश की जो ये बाकी नेताओं के ऊपर चलाते हैं। अब ये गलती हो गई है, ये भाजपाइयों को भी पता है, इसीलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करो, ऐसे व्याकरण का इस्तेमाल मत करो, इसमें उलझ कर रह गए हैं। लेकिन आपको भी पता है संबित भाई, और भाजपा को भी पता है, और देश की सरकार को भी पता है कि जो सीबीआई आपने केजरीवाल की फाइलों को ढूंढने भेजी थी, कल 10 घंटे तक दफ्तर में बैठे एक एक फाइल देखती रही, उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। अगर आपके हाथ में केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत कल लग गया होता तो आज आप और आपकी सरकार की भाषा ही कुछ और होती। संबित पात्रा जवाब दीजिए। और कितना मुस्कुरा रहे हैं संबित पात्रा। देखिए, मैं आपको देखिए, सुबह से शाम तक मैं अपने पार्टी के लिए बैठता हूं, पार्टी को बचाने के लिए नहीं बैठता हूं, क्योंकि सच को बचाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप मुझे कभी भी मैं आपके सलाम को और नमस्कार को ग्रहण करता हूं, धन्यवाद उसके लिए। और मैं कह दूं, मैं कभी भी उत्तक्त और गुस्सा नहीं होता हूं, क्योंकि सच को कभी भी गुस्से की आवश्यकता नहीं, आराम से बोलूंगा। एक बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं, सुनिए इसको। 15 सितंबर 2015 को राजस्थान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अशोक सिंघवी, उनके दफ्तर में रेड पड़ा और शाम को उनको पकड़ के ले लिया गया, उनको गिरफ्तार कर ली गई। क्या वसुंधरा राजे ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि संघीय ढांचा टूट गया, हिंदुस्तान में इमरजेंसी लग गया, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं गए संबित भाई, वहां पर एसीबी ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी कल से गुमराह कर रही है राजस्थान का नाम लेकर। मेरी बात थोड़ा सा सुनिए, वहां पर राज्य सरकार की एसीबी ने छापा मारा था।
पहली चीज, वहां पर किसी सेंट्रल एजेंसी ने नहीं आप एंकर है, मैंने आप अपने एंकर धर्म को निभाएं। अच्छा ठीक है, एक सुन लीजिए, पूरी बात आप बिल्कुल से भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता झूठ आप अपने एंकर धर्म को निभाएं, क्योंकि जी आपको बताना पड़ेगा क्या? उनकी पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। उनको बोलने दीजिए पहले। संबित पात्रा पूरी करिए अपनी बात। हाँ, देखिए, नंबर 1, एसीबी ने रेड किया, किसी ने भी रेड किया, उसी फ्लोर में था जिस फ्लोर में चीफ मिनिस्टर का दफ्तर। झूठ बोल रहे हैं आप। थर्ड फ्लोर और पकड़ के गिरफ्तार करके ले गए। 2 फ्लोर का डिफरेंस है। आप अपनी नॉलेज को दुरुस्त करके आया करें। नहीं था उस फ्लोर मेरा नंबर नॉलेज सारा दुरुस्त है, पूरा दुरुस्त है। दोबारा से चेक कर लीजिए जरा जाके। अच्छा चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। कल तक आप कह रहे थे कि देखिए पीएमओ के इशारे पर कार्रवाई हुई। उस समय सुना आपने? अच्छा चलिए, थर्ड और फर्स्ट फ्लोर छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। संबित पात्रा आगे बढ़िए। दूसरी बात सुनिए। देखिए, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये कांग्रेस पार्टी भी और आम आदमी पार्टी भी राजेंद्र कुमार को बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद। कांग्रेस पार्टी राजेंद्र कुमार को नहीं बचा रही, आप गलत कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक भी बयान बताइए। देखिए, आप झूठ बोलेंगे तो जरूर रोका जाएगा। बोल रहा था, मैं किसी के बीच में बोल रहा था। आप दोनों पार्टियां सत्तासीन हैं, दोनों भ्रष्टाचार से लड़ाई करने की बात कराना है और दोनों के मुस्कुराते हैं। आप इस तरह डिबेट नहीं कंडक्ट कर सकते। आप इस तरह डिबेट कंडक्ट बीजेपी से कुछ क्या बीजेपी इसके प्रवक्ताओं से पूछ लेना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की हालत कुछ टीवी चैनल के गाइड करके चलते हैं। अरे आलोक जी एक सेकंड, देखिए तू मैं हो जाएगी। मानक जी, आप गाइड होते हैं क्या? संबित पात्रा पूरी करिए बात। जी, आप गाइड होते हैं? मेरे आप पूरी करिए बात। मानक जी, मैं पूछ रहा हूं, आप गाइड होते हैं क्या? आप ही कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कंडक्ट होती है, वैसे कंडक्ट होती है। आप गाइड होते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं गाइड होते हैं। हम किसी का बताइए ना, जेटली साहब के ऊपर आरोप लगे, पाकिस्तान कभी कहीं आलोक जी, आप जेटली साहब के ऊपर एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बैठ जाइए संबित पात्रा, बैठ जाइए। मैं बैठा हूँ। अरुण जेटली साहब के ऊपर जो आरोप लगे उनका उत्तर दीजिए। ये नेशनल हेराल्ड से पीड़ित लोग बड़े परेशान हैं और डीडी से इधर उधर भगाएंगे। अब देखिए, आप कहेंगे तो सर आप रखिए ना, आप डिबेट को। देखिए, आप कहिए डीडीसी का जो मुद्दा उठाया उसके ऊपर क्यों नहीं उत्तर देते हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं, जेटली साहब के ऊपर इतना गंभीर आरोप है, उनका कोई उत्तर नहीं है। संबित पात्रा बोलिए। हाँ मानक जी, अच्छा चलिए। दूसरी बात, आपने डीडीसी पे सवाल पूछा। अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक चिट्ठी दिखाई। उस चिट्ठी का तथ्य क्या था? उस चिट्ठी में था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली राज्य के चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि आप जांच करिए और पता लगाइए क्या तथ्य है। इतनी ट्रांसपेरेंसी आपने देखी है? ये कहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बनता नहीं। मतलब आप उनकी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं ना? लिखती है राज्य सरकार। कपिल मिश्रा कह रहे हैं 48 घंटे में जवाब देना पड़ेगा। आप चुनौती स्वीकार कर रहे हैं कि वो जांच करें और सबके सामने रखें। मैं पूरा कर लूं, उसके बाद आप लोग सब लोग दोबारा सवाल पूछिएगा। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी। इन्होंने अगर जांच पूरी कर ली, कुछ ऐसा निकल आया जिसका फाइल इनके ऑफिस में था, इन्होंने कहा कि सीबीआई आके उस फाइल को देख ली। सीबीआई आके फाइल देख ली तो आप इतने परेशान क्यों हैं? फाइल तो वहीं पर रखा हुआ है, फाइल तो कहीं चला नहीं गया है। और आपको कैसे पता सीबीआई ने फाइल देख लिया? कैमरे लगे हुए थे क्या सीबीआई के जेब में? आप देख रहे थे और सीसीटीवी के फुटेज से आपको मालूम पड़ा, तो सीसीटीवी के फुटेज को आप पब्लिक कर दीजिए। उसे छुपा के आप क्यों देख रहे हैं? अब हम भी देखें, यहां तथ्य सामने होगा तो डिबेट करने में आसानी होगी। सीबीआई ने कौन सी फाइल देखी, ये कपिल मिश्रा जी को, आशुतोष जी को कैसे मालूम पड़ा, ये मैं जानना चाहूंगा। कौन सी फाइल देखी, इनको कैसे मालूम? मैं बताना चाहता हूं कैसे मालूम पड़ा। पूरी की पूरी एक लिस्ट है, अधिकारियों के द्वारा साइन करके गए हैं कि दफ्तर से कौन कौन सी फाइल देखकर और लेकर गए हैं। उस लिस्ट में लिखा है कौन कौन सी फाइल लेकर गए हैं। वो सारी फाइल अरविंद केजरीवाल ने जो पिछले 10-15 दिनों में साइन करी है, उन्हीं फाइलों को देखा है। डीडीसी का नाम कहां लिखा हुआ है? खुद अधिकारियों ने डीडीसी का नाम कहां लिखा हुआ है? खुद अधिकारियों ने साइन किया हुआ। उस फाइल में डीडीसी का नाम कहां लिखा हुआ है? लॉजिक का क्या हुआ? अब मेरा जवाब सुनने की जरूरत रखिए ना। मैंने कह दिया कि मुझे कैसे पता लगा नाम कहां लिखा हुआ है? डीडीसीए की कैसे बताइए? सीबीआई नौकरी चली जाएगी। सीबीआई का नाम कहां लिखा हुआ है? सीबीआई बताइए।
उसमें लिखा नहीं हुआ है, तो नौकरी चली जाएगी। आपके पास है नहीं, DDCA लिख देगी तो नौकरी चली जाएगी। अच्छा देखिए कैसे ऐसा लग रहा है संबित पात्रा, एक सेकंड, कपिल मिश्रा एक सेकंड, सारे दिन एक ही फाइल देखी है सीबीआई ने। मिश्रा एक सेकंड, केवल DDCA की फाइल देखी है और कोई फाइल देखी नहीं है। एक सेकंड कपिल मिश्रा, मुख्य मुद्दा अभी भी यही है। हमने जेटली जी के बारे में बात कर ली जो आप कह रहे थे, मुख्य मुद्दा अभी भी है। आशुतोष जी जरा बताइए, राजेंद्र कुमार जो है, जो मुख्य मुद्दा है जिन पर सीबीआई की रेड हुई है, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी? कैसे ये ऑपरेट करते थे जो आरोप लग रहे हैं और इन्होंने कंपनियों को फायदा पहुंचाया? देखिए पहली बात ये एक आरोप है जो एक विसल ब्लोअर के थ्रू हमारे पास आया है, तो हम लोग कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं। उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, जिस जगह पे इनकी पोस्टिंग हुई है हायर अप्स में, वहां पे कुछ कंपनी फ्लोट की गई, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उसके बाद में उन कंपनीज को इम्पैनल किया गया और बिना किसी टेंडरिंग प्रोसेस से इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और ये देते जा रहे थे। ये 2005 मेरे ख्याल से 2003-4 से ये चला आ रहा था प्रोसेस। तो अभी जब केजरीवाल जी के साथ थे ये, तब भी ये सब चल रहा था, जारी था ये? अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं रिपोर्ट्स जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे केजरीवाल जी, तब भी इन्होंने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अगर उनका वो लेटर पढ़ेंगे विसल ब्लोअर के सारी इन्फॉर्मेशन, उसमें क्लियरली मेंशन है कि कब से शुरू हुआ। अगर पहले जांच होती तो शायद इनको पहले पकड़ा जा सकता। अगर जांच होती तो ये ऑब्वियसली ये पकड़े जाते। कपिल मिश्रा आप जवाब दीजिए, पहले क्यों नहीं आपने जांच की जब इतनी सारी शिकायतें थी? तो नहीं, पहले कहाँ थी वो शिकायतें? 6 महीने पहले की चिट्ठी है ये, और इन्होंने भी 6 महीने इंटरनेशनल की है 6 महीने पहले तो इन्होंने मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी थी। मोदी जी ने क्या किया उस चिट्ठी का? मोदी जी को भी लिखी थी 6 महीने पहले चिट्ठी। तब सीबीआई क्या कर रही थी? 6 महीने आशीष जोशी की कंप्लेंट पे कार्रवाई हुई है, आशुतोष मिश्रा की कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं हुई है, आशीष जोशी की कंप्लेंट पे कार्रवाई हो रही है। तो अरे दोनों के कंप्लेंट, दोनों ने कंप्लेंट किया, आशीष जोशी ने सीबीआई को लिखा, प्रसाद की और ये और काम कर तो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। सीबीआई मैं कुछ क्लैरिफाई कर दूं। अच्छा आशुतोष जी कुछ बता रहे हैं जिस पर आप बहस कर रहे हैं, वही पॉइंट बता रहे हैं। सुन लीजिए, जो बेसिस है विसल ब्लोअर है, सारी इन्फॉर्मेशन कोई एक ऑफिसर नहीं था, कि पूल ऑफ ऑफिसर्स थे जो या डरते थे कि सामने आने से। उन्होंने ये कंप्लेंट सभी को लिखी हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं गई थी, गवर्नमेंट के पास गई थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी गई थी। ये जरूर था हमारे पास आई, हम लोगों ने ये मामला केजरीवाल साहब, पीएमओ और सीवीसी को रिफर किया था। आलोक जी क्लोजिंग कमेंट में आपसे ले रहा हूं, क्योंकि आपने क्या किया, दोनों पर अपनी बंदूकें तान दी हैं। आपने कहा केजरीवाल जी भी गलत कर रहे हैं, भ्रष्ट को बचा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जेटली जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बड़ा आसान है। क्योंकि आप दिल्ली में भी विपक्ष में बैठे हैं, क्योंकि आप दिल्ली में भी विपक्ष में बैठे हैं और केंद्र में भी विपक्ष में बैठे हैं, तो आपके लिए तो बड़ा आसान है ये करना। लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे कि लवली जी ने जब कहा था शीला दीक्षित जी के समय, तब क्यों नहीं कार्रवाई की थी आपने? मैं समझ रहा हूं इस तरह का जो 6 महीने से प्रकरण चला, इस तरह की कंप्लेंट्स पहले कहीं नहीं थी। अगर किसी पब्लिक डोमेन में रही हो तो आप अगले शो में जरूर दिखाइएगा। आज मुद्दा क्या है? एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के नाम पर लड़कर आई, आज वो मुस्कुरा के एक भ्रष्ट अधिकारी को डिफेंड कर रही है पिछले 1 घंटे से। दूसरे व्यक्ति है वो जो फिरोजशाह कोटला ग्राउंड का और डीडीसीए का भ्रष्टाचार है, उस पर एक उत्तर नहीं दिया डॉक्टर साहब ने। इनको डेंगू की भी डेंगू की भी अगर कहीं दिल्ली के अंदर कोई चर्चा होती है तो ये माँ बेटे पर पहुंच जाते हैं। उनको बीजेपी गांधी फैमिली से डरती है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मुझे यही डर था, नहीं, मुझे यही डर था कि बार बार बोलना ही पड़ेगा। अरुण जेटली जी का भ्रष्टाचार जब उजागर होगा, शुरू होनी है, भारतीय जनता पार्टी, मुझे पता था ये होना ही है। इसी तूतू मैमे के नोट पर इस शो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा, संबित पात्रा। कपिल मिश्रा, मैं आपको कपिल शर्मा बोलने वाला था अभी, लेकिन मुझे याद आ गया कि आप कपिल मिश्रा हैं। अब मुस्कुरा दीजिए इस बात पे। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, आलोक शर्मा और आशुतोष जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। सबसे बड़ा सवाल में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आखिर जाहिर है हर कोई इस बात से तो सहमत होगा कि भ्रष्ट के खिलाफ कार्रवाई चाहे देरी से ही होनी जरूर चाहिए और सच सामने आना चाहिए, क्योंकि जनता के पैसे की बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।